नहीं जाइ छै सर्जी काटे जाइ छै अपन नहीं जाइ छै। लेंस में चिन्ह परिपाटी चश्मा को देखे पड़े छै है ना। लेंस में चिन्ह परिपाटी जो दर्पण में होता है चिन्ह परिपाटी वही होता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। जो रूल रेगुलेशन वहाँ बताए थे वही रूल रेगुलेशन यहाँ भी है। साइन मोबाइल निकालो तो कन्वेंशन इन लेंस दर्पण के याद है। दर्पण में क्या होता है साइन कन्वेंशन? बताओ दर्पण का सुनाओ तब पढ़ाएंगे लेंस का। नहीं याद, ग्रुप खोल कर नहीं खाली। दर्पण में क्या होता है चिन्ह परिपाटी? नहीं याद, हमको पढ़े वो नहीं, मेरे पास थी माना है चिन्ह परिपाटी। उनको नहीं पढ़ाए थे और सबको पढ़ाए थे। हम नहीं आए थे तो फिर ये क्या कहता हमको नहीं पढ़ाए थे? खोजे नहीं हुआ चिन्ह परिपाटी। तब तू क्या पढ़ा? अच्छा केमिस्ट्री में थोड़ा सा टॉपिक तुम लोग का वो चैप्टर में बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ पूर्णतः वो चैप्टर। पेज है चिन्ह परिपाटी वाला? हाँ निकाल के ला तो। बीच में उधर थोड़ी होगा, वो तो पहले ही होगा। डायग्राम बना होगा, ये तो सिर्फ अथी है। डायग्राम कैसे नहीं होगा? डायग्राम बना के बताएं तो तू लगे भी नहीं किए होती इनको। हाँ बता। तुमने बीच में कई छोड़े हुए हैं, बहुत सारा मतलब पेज छोड़ा हुआ है, इसमें नहीं है। इसके जस्ट पहले ही थे। चलो कोई बात नहीं है। कौन सा यही तो है ना। ये कौन चीज़ है? ये दर्पण ने बताए थे चिन्ह परिपाटी है ना। क्या है चिन्ह परिपाटी? मार देते हैं फिर आसानी हो, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है ना, यही बात वहाँ पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी है साइन कन्वेंशन। एक्स के दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, बाएं तरफ जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। ये दर्पण है, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, उधर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, है ना, जो प्रकार से मैथमेटिक्स हम लोग करते हैं। अब ये कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण लिखा हुआ ना, तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में पोल से लेफ्ट जाएंगे सभी दूरी, तो पोल से लेफ्ट सब दूरी क्या होता है? माइनस। पोल से राइट क्या होंगे? प्लस होंगे। कौन कौन क्या प्लस निगेटिव यहाँ वैसे लिखे हुए हैं सब बात जी, है ना। यहाँ UHO है प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, HI है प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। F हो गया फोकस दूरी, U हो गया वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी होगा। जो बात लिखल है सब बात लेंस में वही बात होंगे, कोई चेंजिंग नहीं लेंस में भी है। सिर्फ यहाँ किसको उठा देंगे? दर्पण की जगह पर यहाँ क्या लिख देंगे हम? लेंस लिख देंगे। अब बाद में सब चीज़ वही होंगे। प्रधान अक्ष के ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव होंगे, अब प्रधान नीचे नापेंगे नेगेटिव होंगे। यहाँ भी प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नेगेटिव। आतिकिरण दिशा में नापेगा दूरी तो वो क्या होता है? प्लस। विपरीत दिशा में क्या होता है? माइनस। आतिकिरण हुआ तो ओरिजिन से इधर ही बात हुआ एक तरह से, इसलिए प्लस होते हैं। ठीक यही बात हम लोग करेंगे लेंस में। अब यही चीज़ लेंस में होगा। लेंस में चिन्ह परिपाटी, वहाँ दर्पण है ना। अब दर्पण का क्या करो, सिर्फ एक काम करना है, दर्पण का जगह चेंज कर देना और वहाँ लिख देंगे लेंस। चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो लेंस लिख दिए हैं तो यहाँ पर लेंस लिख दिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? देखो वहाँ दर्पण की जगह लेंस बैठा हो, यहाँ देखो, इसीलिए ये मैंने उल्टाया ताकि तुमको पढ़ने में भी आसानी। इधर धनात्मक है, इधर फिर ऋणात्मक होगा, ऊपर धनात्मक होगा और नीचा ऋणात्मक होगा। बस वही वाला बात जो पहले पढ़े थे। ये एक्स एक्सिस है,
एक्स डैश वाई डैश इधर होता है पॉजिटिव मैथमेटिक्स में, इधर नेगेटिव है ना, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसीलिए इसको नई चिन्ह परिपाटी है ना। आजकल प्रचलित नई चिन्ह कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके भी हिंदू लिखा जाता है। ये जो चिन्ह परिपाटी है ना, ये कौन चिन्ह परिपाटी है? ये है, इसे कई जगह कार्तीय चिन्ह परिपाटी, नया इसे न्यू चिन्ह साइन कन्वेंशन कहा जाता है, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जो हम लोग जो पढ़े हैं पहले वो भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी, आगे जो लेंथ नहीं बात समझी पढ़ेंगे वो भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी कि मैथमेटिकल वाला जो कोऑर्डिनेट वाला होता है, इसीलिए इसको बनाते हैं बगल में हम। और ये अपना क्या है, अपने ध्रुव थी मूल बिंदु है, मूल बिंदु हो गया। अच्छा लेंस हो गया। अब चलो बैठाते हैं, वहाँ अवतल लेंस है ना, है ना, पहला वाला अवतल लेंस। जो अवतल लेंस होता है इसमें किस में होंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होंगे। वो अवतल दर्पण है ना, इधर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण में सब बात किस में लागू होंगे? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस का फोटो बनाते हैं और इस पर बात करते हैं। उत्तल लेंस हो गया ये ऑप्टिकल सेंटर होंगे, है ना। इस सरफेस के लिए बात करते हैं, चलो इधर मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। इसको F1 कह दिया, इसको F2 कह दिया, 2F2 है ना, 2F1 ही होंगे। इधर 2F, इधर क्या कह दिया हमने? F2 कह दिया, और इधर क्या कह दिया? 2F2। अब बताओ, जैसे वस्तु के रखे हैं, कहीं पर वस्तु रखो, जहाँ मन वस्तु, वस्तु प्रधान अक्ष के ए भी अपना वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी क्या है? वस्तु। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हो? एच को कहते हो। हाइट को क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट। वस्तु रखते हो इधर छठा केस को छोड़ करके, छठा केस में इधर बनता है, छठा केस को छोड़। वास्तविक के लिए यदि बात करते हैं हम लोग, तो प्रतिबिंब कहाँ, मान लो कहीं बीच में बनेंगे, हालांकि F1 F2 नहीं दिखाना चाहिए इस केस के लिए, है ना। F1 F2 ठीक है, दिखा देते, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? नीचा बनेंगे, ये बात तो है। देखो अनंत और किस बीच में रखा हुआ है? प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? नहीं बनेंगे। अनंत पर वाले रखते हो तो कहाँ बनता है? फोकस पर। अनंत और 2F बीच रखते हो तो फोकस और 2F के बीच, 2F पर रखते हो 2F2 पर, 2F और F के बीच, इसके बीच में रखते हो, आगे स्टेप आगे जाओ, 2F और F के बीच में, F1 पर रखते हो अनंत, F और O के बीच रखते हो दर्पण के लेंस, वस्तु के पीछे काल्पनिक ऊपर बनेंगे, है ना। चलो यहाँ ऐसे दिखा दो ताकि और स्पष्ट हो जाए। तो ये बन गया, क्या बन गया? ये प्रतिबिंब बन गया। और होंगे B डैश, क्या होंगे? A डैश होंगे। और ये होगा हाइट ऑफ इमेज, HI, जहाँ इमेज बनेंगे। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? वास्तविक के लिए। काल्पनिक वाला के लिए मतलब उधर वस्तु होंगे ऊपर, तो काल्पनिक वाला प्रतिबिंब किधर होता है? ऊपरी होता है। और वास्तविक के लिए वस्तु भी क्या होंगे? ऊपर, तो प्रतिबिंब नीचे होते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ क्या हो गया? ये इमेज हो गया। अब ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, सारी दूरी को कहाँ से नापा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो बताओ ये वस्तु है, तो इसको क्या कहोगे? वस्तु दूरी। जब वस्तु को रखते हैं फोकस तक तो प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेंगे, तो प्रतिबिंब इधर आएंगे, तो प्रतिबिंब का दूरी किससे स्थित करेंगे हम लोग? V से। U वस्तु दूरी, V कौन दूरी हो गया? प्रतिबिंब दूरी। सब बात वही चीज़ है जो वहाँ पढ़ा था, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात होती है। अब क्या होंगे? आपतित किरण ऐसे आएगी, तो आपतित किरण ऐसे भेजेंगे ना रे हम लोग, ऐसे रे भेजेंगे। ये आपतित किरण की दिशा हो गई, जाएगी किरण, जाएगी अपना गुजरेगी, फोकस होकर किरण जाती है, अलग बात है, वो अपना रूल रेगुलेशन इस प्रकार से जाती है। तो सभी दूरी कहाँ से नापेंगे हम लोग? प्रकाशिक केंद्र से। जितना भी दूरी होगा, जैसे लेंस में नापते थे पोल से, यहाँ किससे नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। 10 बार कर चुके हैं। उसके बाद आपतित किरण दिशा मापी की दूरी क्या होती है? आपतित किरण प्लस, ये है ना, इसे उधर जो भी दूरी नापेगा तो क्या होंगे? सब दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, अब विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव। दिशा इधर भागेगा ना, दिशा में उधर भागेंगे, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। खैर वो तो आपतित किरण से लोग को समझ में नहीं आता है, पता है, उससे नहीं चलता है कि इधर आपतित किरण स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उससे स्पष्ट हो जाता है, उस फिगर से। उसी को दिमाग में रखो, काम करो। उसके बाद क्या कहते हैं? आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी, ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लेंस में से दूरी कहाँ से नापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी क्या होती है? अब विपरीत दिशा मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।
प्रधान अक्ष ऊपर लंबवत से दूरी धनात्मक होती है। ये प्रधान अक्ष है ना, ये कौन अक्ष है? ये प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर जितना दूरी नापेंगे ये सब दूरी होता है धनात्मक। ये सब दूरी क्या होगा? धनात्मक। और प्रधान अक्ष के नीचे सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। इधर प्रधान अक्ष होती है नेगेटिव, इधर होती है नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड वाई में जा रहे हैं ना। डाउनवर्ड वाई में यहाँ जाओ सब जगह वाई क्या होंगे? नेगेटिव ही होंगे ना, ऊपर पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है ना। अब बताओ, ऑप्टिकल सेंटर है ये, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग दूरी मेजरमेंट कर रहे हैं, इधर इस दिशा में कर रहे हैं, डायरेक्शन इस दिशा में, ऑप्टिकल दिशा है ना, उस दिशा में दूरी कर रहे हैं। और वो क्या होंगे? ओ के यानी कि ओ के राइट साइड है, तो वो क्या होंगे? धनात्मक हो जाएंगे। नहीं होगा धनात्मक? भगे तो गावरा है, रात भर कहाँ जाता है। और ऑप्टिकल सेंटर किधर नापेंगे दूरी? इधर नापेंगे। ये क्या होती है? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक हो गया। ये सब बात होती है ना। जैसे वहाँ क्या लिखे? अवतल, ये उत्तल लेंस के लिए जो बात करते हैं, इतना समझ में है सबको। और ये अपना उत्तल लेंस है। ये कौन लेंस है? उत्तल। उत्तल लेंस है। तो बताओ, वस्तु की ऊंचाई वो उसके अनुसार से HO ऑलवेज क्या होंगे? प्लस। ऑलवेज हमेशा प्लस होगा। HO क्या है? वस्तु को चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HO है वस्तु की ऊंचाई। HI है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की ऊंचाई। U है वस्तु दूरी। वस्तु, तुमको तो एक लाइन में याद है सब। V है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है ना। V कौन दूरी हो गया? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब दूरी हो गया। इतना बात हो गया। ठीक है, जो भी बातें हैं। अब बताओ, HI यहाँ पर HO पॉजिटिव होंगे, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बने की काल्पनिक, दोनों के लिए। HO ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तो भी तो वस्तु ऊपर रखते हैं प्रधान अक्ष से, और काल्पनिक बनते हैं तो भी ऊपर रखते हैं, इसीलिए ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। HI हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होते हैं। किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। जब प्रतिबिंब क्या बनते हैं? वास्तविक। उस कंडीशन में HI क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या हुआ? ठीक है ना। हाँ। कोई दिक्कत? ना। दिक्कत होगा तो कह देना उस कंडीशन में। लास्ट में जहाँ लिखे होंगे। हाँ ठीक है ना। अच्छा आगे चलो। HI पॉजिटिव होंगे हाइट ऑफ इमेज कब? काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। U वस्तु दूरी है। वस्तु हमेशा रखते हैं मेरे प्रधान अक्ष के ऊपर। तो U सदा क्या होंगे? नेगेटिव, चाहे वास्तविक हो प्रतिबिंब की। और मैंने वहाँ भी कहा था लेंस हो दर्पण कुछ हो, सब में U हमेशा क्या होते हैं? प्लस। ने चर्चा किए थे। हाँ। प्लस की माइनस? प्लस। माइनस होती है यू सर जी। अरे हमेशा इधर रखते हो ना, दर्पणों में इधर रखते हो। देखो लिखल, इसलिए देखो ना बगल में देखो लिखल है। दूरी ऋणात्मक होगा, हम ऊंचाई सोचे हैं। देखो यहाँ भी U क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया? है ना नेगेटिव। हाँ वो सही है। यहाँ भी U क्या है? कहाँ गया? U है नेगेटिव है ना। सब नाम रखा हुआ है दोनों, ताकि कंपेयर करके तुमको पढ़ने में आसानी होगी। सर जी वस्तु तू तो बहुत कुछ सोच लेते, तुम्हारा बात अलग है। U नेगेटिव होंगे ऑलवेज, हमेशा। दर्पण हो या लेंस हो, U नेगेटिव है। कोनो दर्पण कोनो लेंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना। U के बाद बताओ क्या है? पॉजिटिव होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। भी है। भी क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी की दूरी। प्रतिबिंब दूरी। जब वास्तविक बनेंगे तो इधर आएंगे। भी होंगे पॉजिटिव वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक में ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। प्रतिबिंब के लिए
है ना। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या है? काल्पनिक के लिए ये माइनस होगा। प्रतिबिंब दूरी काल्पनिक के लिए माइनस होगा ना। भी क्या होगा? नेगेटिव। किसके लिए? काल्पनिक के लिए minus। काल्पनिक हाँ। के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है ना। हाँ। और कुछ बचा हुआ है? नहीं। वक्रता त्रिज्या बचा हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस यहाँ से यहाँ कोई क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे, है ना। तो यानी कि आर एंड और क्या कहोगे? वक्रता त्रिज्या आर और एफ दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे। नहीं होंगे पॉजिटिव। उधर जो उधरत है फोकस और वक्रता त्रिज्या कहाँ काटा है प्रतिबिंब? F2 पर यहाँ काटा है ना, तो हाँ। यहाँ से यहाँ फोकस होंगे और यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या होंगे। त्रिज्या। हाँ। जहाँ काटता है वहाँ ना, वहाँ का मान देते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। देखा छठा केस में, छठा केस में क्या होती है? फोकस पे ही होती है ना। एक किरण तो उजाड़ते इसी होकर ना, दूसरा नहीं गुजारते ऑप्टिकल रोशनी से होकर के। किरण आपस में कभी मिलती नहीं है। पीछे बनाने पर जब वस्तु F1 और O के बीच में हो, उस कंडीशन में इधरे होंगे। उत्तल लेंस में फोकस हमेशा क्या होते हैं? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी F और R ऑलवेज क्या होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ना हमारे सामने डायग्राम है छठा केस का। तुम मान लो छठा केस बात देखो, इसमें यहाँ काटा है तो इधर होंगे। इधर तो इमेज बने हैं। इतना हुआ क्लियर। और भी कुछ बचा हुआ है इसमें। इतना बात भी यहाँ हो, वहीं इतना बात वहाँ भी चर्चा किए थे हम लोग, और वही सब बात फिर से चर्चा का रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग, ये था उत्तल लेंस के लिए, ये है उत्तल लेंस के लिए। अब बात करेंगे अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए कुछ नहीं करना है, इसके जगह किसको बता देना है? अवतल लेंस। ठीक है तो एकदम से चलो ठीक है। चलो तो बताओ, ऊपर क्या होंगे? पॉजिटिव। इसमें शॉर्ट मार देते हैं। नीचा क्या होंगे? नेगेटिव। इधर बात करेंगे तो पॉजिटिव, इधर बात करेंगे तो यही बात है। नीचा नेगेटिव। इधर पॉजिटिव है। दूरी नापने के लिए नीचा नेगेटिव ही है ना। वस्तु दूरी हुआ ना, यहाँ से क्या होंगे? सब बात दिखाया हुआ है ना यहाँ पर। सिर्फ यहाँ इसको उठा कर रख दो, पूरा डायग्राम बना, यही सब चीज बनाओ यहाँ पर भी। का फोकस और इसका फोकस किधर होते हैं? देखो इसका फोकस किधर काटते हैं? होगा सर। ऐसे रे भेजते हो ना। हाँ। ऐसे चली गई तो ऐसे चली गई। अब पीछे बढ़ाने पे देखो, पीछे बढ़ाए हैं ना। हाँ। पीछे बढ़ाने पर क्या होती है? फोकस पर मिलती है। हाँ, यहाँ इसका फोकस है। फोकस दिखा दिए, क्या दिक्कत है? चलो इसमें शॉर्टकट लिखो। इसमें बताओ, वस्तु हमेशा इधर रखते हो ना, यू हमेशा इधर होंगे। यू हमेशा किधर होंगे? इधर होते हैं। और भी हमेशा क्या होंगे? इधरे होंगे। ओ से इधर मत रहे हो ना, तो यू भी क्या होंगे? इधर। यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। भी क्या होंगे? ऑलवेज नेगेटिव। इधरे बनेगा प्रतिबिंब। बताओ एफ भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बताओ आर भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और बताओ, लेकिन एच चलो प्रतिबिंब ऊपर बनता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच ओ एंड एच आई दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव हो गया। इसमें खेल खत्म। और कुछ होता है? इतने कौन बात है? वस्तु दूरी इधर कहते हो यू, यू हो गया नेगेटिव। प्रतिबिंब टू किधरे बनेंगे तो नेगेटिव हो गया। एफ भी इधरे होंगे तो नेगेटिव हो गया। आर भी इधरे होंगे क्योंकि आप इधर रहते हो भी नेगेटिव हो गए। एच ओ एच आई ऊपरे बनता है तो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। सब इतना को बात हम लोग कर चुके हैं, ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। समझ में आ गया ना? ये कौन चीज़ हुआ? चिन्ह परिपाटी हुआ। अब एक बार किताबी भाषा सुनो। अब तल लेंस करने का है। अच्छा मिला कर कहा, ठीक है। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। यानी कि रहने दो इसको। देखो इसमें भी कब नेगेटिव हुआ?
काल्पनिक होगा तो। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अभी नेगेटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए जो बात यहाँ लिखे हुए हैं, वास्तविक के लिए भी पॉजिटिव, काल्पनिक के लिए सब बात लिख दिया आवर्धन तवर्धन। उत्तर लेंस का एफ फोकस, देखो उत्तर लेंस का फोकस इधर होता है तो उत्तर लेंस का फोकस क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं ना। ये बात कर, हल्का कलम किधर गया, ये उत्तर लेंस है ना, फोकस कहाँ है लिखल, उत्तर है ये रखो ध्यान में, उत्तर लेंस का ऊपर में है ना, वहाँ तो फोकस यहाँ है ना, तो उत्तर लेंस का फोकस क्या होते हैं, पॉजिटिव, ध्यान रखना, क्योंकि ओरिजिन के मतलब राइट साइड में, और इसका फोकस क्या है बताओ, नेगेटिव। इसमें हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं, लेंस की क्षमता बात करेंगे, फोकस पर ही होती है बात, इसीलिए उसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई तो पता ही है। चलो पान लगाओ, पान लगा गोसाया गया है, पान लगा है, नहीं लगाओगे, झाड़ वो नहीं शादी झाड़ने के लिए। हैं, दे हाथ पकड़ लो, एक बार मारेगा पकड़ के। कौन गोसाया आया है जी, राम ललिया गोस। सोता नहीं है रात को, तुम तो डेली का काम यही कर दिए हो, तो ऐसे में कैसे फायदा होगा तुमको एक यहाँ दिन आने से? भोज खा के आ रहे थे, देखे इसको मोबाइल चला रहे थे रात को। तू नहीं चलाता है रात को मोबाइल, है ना, काहे, कैसे हम विश्वास कर लेंगे आप नहीं चलाते, सबूत दिखाओ, सबूत है सबूत कोई? यही आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, आँख नहीं बंद कर रहे हैं। बात तो है, तुम भी टटका टटकी सबूत रखता है। चलो तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। देखो लेंस फार्मूला का डेरिवेशन भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं दिया, नहीं तो डेरिवेशन करवा देते हैं, है ना। वक्रता त्रिज्या को 2f कहते हैं, पक्षांतर, चलो ठीक है। तो लेंस की डेरिवेशन सिर्फ एक ही आते हैं एग्जाम में, मतलब पूरा क्या कह सकते हो, लाइट से f बराबर r/2, बाकी कोई भी नहीं। बाकी किताब में दिए हैं प्रूफ m बराबर -u/u भी है, बाकी डेरिवेशन नहीं आते हैं और एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं किया, सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। फ़ायदा होता कहीं काम होता तो कर देते, कोनो फ़ायदा नहीं है प्रूफ करने, इसीलिए नहीं कर रहे हैं प्रूफ, और सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं भी होता, ज़रूरी होता तो हम प्रूफ उसको कर देते हैं। सुनो जब कहीं भी इसका कोई काम नहीं, 12th में जब मैथ पढ़ोगे फिजिक्स तो वहाँ पर काम होगा, तो वहाँ पर टीचर खुद प्रूफ कर देते हैं। वहाँ एग्जाम में आता भी ये क्या पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन लाइट में बनता है वहाँ पर, इसको कौन पूछता है वहाँ पर, दर्पण सूत्र को, लेंस सूत्र को। लेंस में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब की दूरी डी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v, तथा फोकसांतर स्मॉल f के बीच संबंध, के बीच संबंध, फोकसांतर सर जी, फोकस दूरी न। हाँ, जिसे लेंस सूत्र के नाम से भी जानते हो। लेंस, इतना बात बोले या सीधा क्या पूछे हम तुमको, लेंस सूत्र बताओ। तो ये होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये कौन फार्मूला है, लेंस सूत्र है। अच्छा, दर्पण सूत्र में क्या होते थे, यहाँ पर प्लस, याद है ना सबको, याद है ना, दर्पण सूत्र में क्या होते थे, प्लस होते थे। देखो तुम्हारे नोट्स बुक में सारे चीज़ मेंशन होंगे। आवर्धन अभी, अच्छा अभी आवर्धन नहीं बताए हैं ना, अच्छा यहाँ डायग्राम भी बनाए थे, यहाँ भी उसी प्रकार डायग्राम बना सकते हो। आवर्धन है ना, वहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ, जैसे वहाँ पर बात किए थे, काफ़ी डिटेल चर्चा वहाँ किए थे हमने कि वस्तु दूरी, अवतल दर्पण है, यहाँ उत्तल दर्पण है, दोनों में नेगेटिव होता है, ये सब कंडीशन सेम टू सेम। यहाँ भी चार्ट बना दे, छोड़ दें ये चार्ट, बन जाएगा, चलो बना देंगे चार्ट। अरे कार्बन कैसे लगाया हुआ है, बना देंगे चार्ट, बना देते हैं, बना देंगे तो क्लास में हाँ काम करवा सो हम से। तू बैठ के खाएगा खाली ना, तू क्या करेगा बैठ करके, सिर्फ देखेंगे, है ना। तू तो थी ना उल्टा पुल्टा लगाया है लगता है हमको। और सर जी शुरू में जो है ना, ई नहीं था, इसीलिए उल्टा पुल्टा लगल है ना, हाँ, सीधा कर लेना, है ना। हाँ, ठीक है। दर्पण सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1 बटे क्या था,
वही बात यू भी एफ क्या है पहले स्पेस पहले लिख चुके हैं, वही है यू भी एफ और कुछ भी नहीं है। यू वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी, एफ फोकस दूरी, फोकसांतर जिससे कहते हैं, फोकस दूरी फोकसांतर भी कहते हैं। चलो है ना। अच्छा वो चार्ट बना दें, जस्ट पहले वाला पेज वाला चार्ट बना देते हैं। पेज लो पहले वाला। इन्फिनिटिव नहीं रख सकते हैं, आपको हटाओ। का है तुम्हारा लेंस तुम्हारे पास है क्या? या तुम्हारा दर्पण लाओगे तब ना उसका इन्फिनिटिव होगा। तब दर्पण रूप में किसको यूज करना पड़ेगा? सूर्य को ही यूज करना पड़ेगा दर्पण रूप में, तभी फोकस इन्फिनिटिव। एफ क्या फोकस दूरी है ना, और फोकस दूरी क्या होती है? पर्दानश पर बिंदु होता है। हाँ। तो बहुत बड़ा लेंस लेगा, इन्फिनिटिव साइज होगा लेंस का दर्पण का, तभी ना उसका एफ इन्फिनिटिव होगा। वैसे इन्फिनिटिव संभव है? नहीं है। सूर्य को लाओ, कोई ग्रह कोई पकड़ के लाते हैं, उसको खड़ा करते हैं, कोनो दिक्कत? और समझ में आ गया ना? नापेंगे कभी यही। इन्फिनिटिव यू वस्तु भी इन्फिनिटिव हो सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी इन्फिनिटिव हो सकते हैं, होते भी हैं, हो सकते हैं। लेकिन कभी भी एफ और आर इन्फिनिटिव नहीं होता है। हाँ, ये तो वो कभी तभी होंगे जब किसी ग्रह को ही क्या बना दोगे, तो कभी तुम्हारा जन्म होगा एलियन परिवार में है ना, तो वहाँ पर इसका खोज करना, ग्रह को ही क्या बना देना, वहाँ पर लेंस बना देना, और तब उसका फोकस क्या हो जाएंगे, अनंत, मतलब बहुत दूरी तो कह देगा, अनंत मान लेना कंडीशन में, तब हमको भी बता देना। नंबर वही रहेगा जो अभी टेलीग्राम दूरी होगा, ग्रुप अपना ही रहेगा। समझ में आ गया ना? और नंबर ज़्यादा एलियन। चलो ठीक है। तो चलो लेंस कहाँ से सोच लेते हो? तो अंकित का भी काका निकल गया है चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहिए डाउट हुआ तो। एक तो अंकित है अभी भुखा देता है, मतलब अभी बात अभी मैट्रिक पास ही किया है ना, तो उसको उतना बाहरी नॉलेज अभी नहीं हुआ है कि देश विदेश के घटना क्या है, इसीलिए वो उतना क्वेश्चन पूछ रहा है। बात वो है इसके पीछे दिक्कत। और ये जितना चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो जनरली पढ़ाया जाता है ऑनर्स पास वाला सबको, पूरा एकदम मैच्योर हो जाता है तब पढ़ाया जाता है, और उसको इसी उम्र में ज्ञान देने उसको उसको पहाड़ बुझा रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, काफ़ी क्वेश्चन उठता होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ा कहाँ भी है, अभी तो 11th केमिस्ट्री भी नहीं पूरा पढ़ा है वो, 10वां अभी तो पास ही किया है। 12th करेगा, ये पर कंपटीशन हो जाएगा तब एक साल वो झेलाएगा, दूसरे साल से समझेगा तब, तो अभी उसको लंबी रेस छलांग मारना पड़ेगा। कंपटीशन। और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वो ज्योग्राफी क्वेश्चन पुट आउट कर देता है, ज्योग्राफी हम थोड़ी बताएंगे, साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस। अंकित कौन जन चल जा रहे पढ़े ला राजा क्या समझता होगा कला जाने से क्या होता है? बिंब पता नहीं। नोट्स सब बना लेना बढ़िया से, बहुत भटकोगे तब नोट्स मिलेगा, समझ रहे हो ना? जितना यहाँ नोट करते वो उतनी लिखते हैं, भाषा उसार नहीं लिखते हैं हम तो। भाषा तो मोनो जरूरी होगा, तो भेजा हुआ ही है ना, जरूरी कभी लगेगा तो उसमें तो सब बात लिख ही देते हैं, बहुत चीज़ हम। हम सर से कॉपी फोटो भेजना मैसेज करते हैं। बस 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 तुम लोग कंपटीशन के उतना जरूरी है, बाकी नहीं है जरूरी। ये सब कंपटीशन एक तरह से है, समझ रहे हो? तो उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं नहीं है सर जी? हैं? हम लोग फेयर करेंगे वो सही है ना? इतना ही ना पूरा। हाँ पूरा करना है। तो उसमें जो नोट्स में जो पढ़ाया हुआ है ना, इतना नहीं मिलेगा, उसमें भी लिखा मिलता है सिमेंटिक रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी थीन वगैरह तब थीन के थोड़े उतारा था, समझ रहे हो ना? उसमें लैंग्वेज लिखी हुई एग्जाम वैसे लिखा जाता है, ये तो तुमको हम थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं। चलो ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ, उसके बाद क्या है? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या आर, 2F रखो ना सीधा, है ना? चलो बात करते हैं, पहला किसके लिए बात करोगे? उत्तल दर्पण वहाँ है, देखो वहाँ उत्तल दर्पण है ना, अवतल दर्पण पहले है, अवतल। और अवतल दर्पण की यहाँ बात किस में होगा? उत्तल में, उत्तल लेंस में। ऐसे लिख देते हैं ताकि कंपेरिजन करने में भी क्या हो, आसानी हो। चलो बताओ क्या होती है उत्तल लेंस का वस्तु दूरी, यू क्या आया है बताओ? देखो डायग्राम में यू क्या निकला हुआ है बताओ? ऑलवेज नेगेटिव होंगे, यू नेगेटिव हो गया। चलो भी बताओ, देखो वहाँ तो नेगेटिव भी है और वहाँ क्या है? पॉजिटिव। अब यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ पर हम लोग भी के बारे में बात कर रहे हैं। भी क्या है? वस्तु दूरी, वस्तु प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। भी है प्रतिबिंब दूरी, तो भी कब होते हैं पॉजिटिव? भी पॉजिटिव काल्पनिक हो रहेगा, वास्तविक के लिए पॉजिटिव, काल्पनिक के लिए नेगेटिव।
काल्पनिक बनेगा तभी ना देखो इधर ना, बनेगा। पॉजिटिव वास्तविक के लिए ना, हाँ काल्पनिक के लिए, माइनस। काल्पनिक के लिए क्या है, माइनस होगा नेगेटिव होंगे, सीधा यही यूज कर लो। जी। उसमें तो मान लो कि दोनों जगह वास्तविक ही लिखिए। कहाँ लिखे हैं, वास्तविक है। ये HI है, ये A भी अच्छा। है, तो नहीं लिखेंगे, ये HI लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। ठीक। HI नेगेटिव लिखे हैं, HO पॉजिटिव होंगे, तो उसमें बस उसमें नहीं लिखा है प्रतिबिंब को चाहिए अच्छा लग, ठीक है। तो HI HO ने लिखा हुआ, कोई बात नहीं है, HI HO का अलग, इसमें अलग ही रखना। तो अब बताओ कि हाँ भी बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव किसके लिए होंगे वास्तविक और नेगेटिव किसके लिए होंगे, तो भी होंगे पॉजिटिव, कोष्ठ में लिख दो किसके लिए, वास्तविक के लिए, भी होंगे नेगेटिव काल्पनिक के लिए, हो गया ना। चलो फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी क्या होंगे, फोकस दूरी जो है देखो फोकस दूरी क्या निकला है, पॉजिटिव होगा। देखो लिखा है लेना, ऑलवेज पॉजिटिव्स। उत्तल में ऑलवेज होगा। चलो बताओ वक्रता त्रिज्या बताओ, ऑलवेज 2F। पॉजिटिव। इसमें लिखे हैं देखो R लिखा हुआ है ना, फोकस जब पॉजिटिव है तो ये भी क्या होंगे पॉजिटिव। अवतल में वहाँ भी देखो फोकस पॉजिटिव होगा, जो फोकस का साइन होगा देखो वही है ना साइन, देखो समझ रहे हो ना, दो ने रटना एक रखो कोनो तो अपने हो जाएंगे दोसर, ठीक है ना। आगे चलो अब बात करते हैं, इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, अवतल लेंस के लिए। अवतल में जो प्रतिबिंब, अब तुलना तू कर सकते हो किससे इसका, अब उत्तल लेंस का तुलना किससे कर सकते हो, उत्तल दर्पण से। नहीं अवतल लेंस से देखो तुलना, उत्तल दर्पण से है ना, एक चार्ट लिखा हुआ है, उत्तल तो दर्पण तुम से। चाहो तो एक जगह सिस्टमेटिक सारा बात आ चुका है एकदम ठोक करके। चलो आप बताओ, यू इसमें वस्तु दूरी यू है ना, तो यू इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव लिखा हुआ है। चलो प्रतिबिंब की दूरी बताओ, ऑलवेज रहेगा दोनों में नेगेटिव। हाँ प्रतिबिंब भी रहेगा प्रतिबिंब की नेगेटिव। दूरी इसमें क्या होंगे ऑलवेज ऑलवेज, नेगेटिव। क्योंकि ओ से किधर बनेंगे, काल्पनिक बनेगा तो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होगा। फोकस दूरी भी क्या होंगे बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव। R आर भी भी क्या होंगे नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ हो गया अब कम, हाँ जी। ये को पॉजिटिव रहते। वो तो उसमें प्लस ही होंगे, उसमें नेगेटिव उतना रख लेना, जगह नहीं है तो उसमें भी छोड़े पीछे लिख, तू बाद में लिख सकते हो बना कर लिख देना, वस्तु को चाहे प्रतिबिंब को चाहे दोनों में बन जाएंगे सवाल। पॉजिटिव 2 घटाल और बढ़ेगा ना, डाटा लिख लेना। अब तो लिखने के लिए आ भी गया है ना, सबसे अधिक तो ही समझा है क्लास में, सबसे अधिक नहीं समझा है, लोग कहता है ऐसा, इसीलिए हम बोले नहीं बुझा नहीं, लोग चर्चा तुम्हारा दूर दूर तक है कि यार अंकित मतलब क्या नाम तुम्हारा है, सत्यम बहुत समझदार है, होशियार बन गया आजकल, तुमको नहीं सुना पड़ता है क्या, लोग कहता है तो अपना बड़ा नहीं देता है सुना खुद से, दूसरा कोई कहते। चलो तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये तो सूत्र समझ में आ गया ना। इसमें लेंस में क्या होंगे माइनस और दर्पण में प्लस। प्लस। एक जगह ताकि दोनों लिख दिए ताकि तुमको बार उल्टाना नहीं पड़े कॉपी, एक जगह लिखा अच्छे इसमें माइनस इसमें प्लस। अच्छा पहले कौन तो दर्पण पर, दर्पण में प्लस, अब आगे कर लेंस में क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, नहीं हाँ बहुत समझदार हो। सिस्टमेटिक रूप से सारे नोट्स डायग्राम एकदम अच्छे तरीके से बने हुए हैं, है ना। चलो इसमें तो डेरिवेशन भी किए हुए, तो हमको नहीं करना है डेरिवेशन। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, छूट भी रहा है कुछ हो, प्रूफ क्या था तुम 10वां में, क्या वामना भी प्रूफ क्या था, इसको ऐसे पढ़ा था ना, अपने से गैस पर देख कर रहते हैं, हैं अपने से करते थे गैस पकड़ने से। एग्जाम आया था, नहीं देखो नहीं आएगा हमने एग्जाम में, सामने उस समय नहीं आया था, कभी ना आएगा एग्जाम में, देता है सभी देखते हैं। एक बार, अरे एक बार मात्र आया है प्रूफ में, आवर्धन है ना, आवर्धन ऑब्जेक्टिव में रहता है, देता 4 ऑप्शन में। अरे कितनों कहीं से क्वेश्चन पूछे, जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कभी नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखो। क्या बार सिलेबस चेंज जाए कोनो दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है, उससे सब में काम करेगा। समझ में आ गया ना, ये टॉपिक रहेंगे तो उससे आएंगे यही क्वेश्चन। आवर्धन मैग्नीफिकेशन क्या होती है,
तो इसमें क्या पढ़े थे उसमें बताओ, उसमें क्या लिखा हुआ आवर्धन? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। तो यहाँ भी आवर्धन को सूचित किया जाता है स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल m से। हाँ, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के अनुसार बदलता है। ठीक है ना बात। लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वही बात कुछ नहीं है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। आवर्धन m बराबर, आवर्धन को ये भी कहा जाता है अभिवर्धन या विशालन। लेंस में आवर्धन या अभिवर्धन या विशालन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, अभिवर्धन या विशालन। ऐसे एक मतलब या होता है। क्या होता है इसका मतलब? या। अच्छा, डस्ट पार्टिकल बगल में रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। जरूर उड़ रहा है डस्ट पार्टिकल, कोई उड़ाता होगा। उड़ रहा है ना पंखा में, वहाँ चल रहा है, पक्का चलता होगा। देखो तू जा करके क्या चीज़? बातें उड़ा रहा होगा। उड़े जे थे वो, तुमको पता नहीं चला? नाक कम को सेंसिटिव पता तुरंत कर देगा फिर ऐसा क्यों हुआ है, इसीलिए। तू सेंट लगाएगा, हम दूरों से सुन कर कह देंगे तू सेंट लगा के आए हो। समझ रहे हो ना? नहीं दिखता है यहाँ से भी नहीं है, लेकिन उड़ तो रहा है जरूर। नहीं उड़ता है, दिखता नहीं है। नाक सेंसिटिव होता है ना, सबका उतना सेंसिटिव नहीं, किसी किसी को होता है। ऐसे हम उसमें एक आते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं आवर्धन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ा रहे हो इसी में, समझ रहे हो ना? आवर्धन, मेलानिन, समझ रहे हो ना मेलानिन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब जाकर समझाओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है? वस्तु को ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, इसी के अनुपात को हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलेंगे। तो वही वाला इंग्लिश में लिखल है हाइट ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। HEIGHT, हाइट ऑफ इमेज। कौन चीज कहते हैं? ऐसे कुछ बोल देते हैं, तुम भी कुछ सुन लिया करो अपने मन से जो मन में आया। अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट HO है ना, यानी कि m बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से? HO बटे HO। इस प्रकार से अब बहुत जगह देखो, अलग अलग किताब पढ़ोगे ना, तो इसको ऊपर लगा वाला कोई H डैश भी कह देते हैं, H कह देते हैं, कोई उसको H2 भी कह देते हैं, इसको H1 भी कह देते हैं। तो वो सब घर बनाना नहीं है ना। जहाँ m बराबर क्या होंगे? आवर्धन HI या H डैश या H2, ये सब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की क्या है? ऊंचाई है ना। HO या H या H1, ये क्या है? जिस हमारी किताब में दिया है ना, देखो स्टूडेंट में लिखा है ना। और किताब पढ़ो डैश बटा तो क्या एक तो नहीं पढ़ाई थे, इसलिए वहाँ भी लिख सकते हो इस चीज़ को। जो चीज़ वहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ HI बटा HO खाली लिखे हैं ना, तो वहाँ भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो नोटबुक में। ऐसे एक जगह कर दे तो वहाँ भी वही है गया, समझ लो। तो वस्तु की कहीं तो कहीं बता ही देते हैं। समझ में आ गया ना? वस्तु की क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया, हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। चलो यहाँ तक हम लोग, अभी तो काफ़ी चीज़, अभी तो डायग्राम बनाना बाकी ही है। समझ रहे हो ना? कंपटीशन एक तरह से हो रहा है, कंपटीशन टच कर रहे हैं, ताकि फिर से पढ़ना चीज़ नहीं पढ़े, इतना ही में ही काम हो जाएगा। हल्का फुल्का न्यूमेरिकल ट्रिक देंगे, कैसे क्वेश्चन देख डायरेक्ट सॉल्व किए जाते हैं, बस उतना ही। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब चीज़ इतना ही है। पॉलिटेक्निक में कौन एग्जाम में एनीबॉडी से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा तुमसे, ठीक है ना? यदि टॉपिक पढ़ा दें उससे यदि क्वेश्चन आते हैं तो बन जाएंगे क्वेश्चन उससे।
10वां लेवल से यदि जितना क्वेश्चन बनते कोई भी एग्जाम में बन जाएंगे। अच्छा आगे चलो, इतना बात हम लोग कर दिए। एक फार्मूला और भी है यहाँ, आवर्धन बराबर क्या होता है, v/u। अच्छा इसमें है लेंस में, तो एक फार्मूला इतना बराबर और होता है v/ क्या होता है, u। इसमें प्लस में है, उसमें माइनस में है, इसमें किस में है, प्लस में। प्लस में। याद रखना, इसमें लिखा है पहले है तो अभिवर्धन, विशालन या आवर्धन, है ना। पहले है निगेटिव। यहाँ लिखो, ऊपर में हेडिंग थोड़ा सा और बढ़ाना ना, ऊपर में बढ़ाना, लेंस में क्या लगा देना हेडिंग में, लेंस में। लेंस में। अच्छा वहाँ लिखा भी है, ठीक है, यहाँ ऊपर में लगा देना लेंस में अभिवर्धन या विशालन या आवर्धन, मैग्निफिकेशन इन ए लेंस। थोड़ा हेडिंग लिखने में गड़बड़ कर दिया मैंने, तो समझ गया ना क्या लिखना है फेयर में। लेंस में अभिवर्धन या विशालन या आवर्धन, मैग्निफिकेशन इन ए लेंस, ऐसे लिखना। ये लेंस में होती है, और वहाँ लेंस में क्या होती है, यहाँ लेंस में होती है प्लस, और वहाँ माइनस। लेंस में होती है प्लस, है ना। अच्छा दर्पण में क्या होती है, माइनस। दर्पण में जो होती है ना m बराबर HI/HO तो होता है, लेकिन वहाँ पर -v/ क्या होता है, यू। कन्फ्यूजन नहीं हो, एक जगह लिखे रहेंगे तो इसीलिए दोनों में अलग अलग। यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, इसीलिए तो लिखा है एक जगह। समझ में आ गया ना, ताकि तुमको स्पष्ट चले, पता नहीं तो पता नहीं चलेगा। दर्पण में यूज करते हैं माइनस, ड्राइव करते हैं तब आता है, मान लो सूत्र है ये। लेंस में आते हैं प्लस। यहाँ देखो दर्पण में प्लस आया है ना, तो आवर्धन वाला में क्या आ जाएगा, माइनस। इसमें आ गया माइनस, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे रखो याद। तो आवर्धन समझा दिया मैंने। अब बात करेंगे आवर्धन का मात्रक क्या होता है, बताओ इसका मात्रक। नहीं होता। आवर्धन मात्रक ही होते हैं, है ना, मात्रकहीन, यूनिटलेस होते हैं, ठीक है ना। वो डायग्राम बनाएंगे तो अब पेज बदलो, 1 - v/u जैसे यहाँ पर है आवर्धन का। लेंस में भी वहाँ 1 - v/f निकला था ना, माइनस में था, 1 - v/f था, और यहाँ भी तो वही लिखे हुए हैं, 1 - v/f भी लिखे हुए हैं। हालांकि इसका काम नहीं होता है, इसका काम के बिना ही हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी होंगे कि दोनों जगह माइनस ही कैसे, एक जगह उसमें प्लस होना चाहिए मतलब सूत्र में। लेंस कहाँ से लगाना है, रखो उसको, तोड़ दल। अभी लिख देते हैं, यही होता होगा ड्राइव करके तब यही 1 - v/f दोनों में है, लेंस में भी दर्पण में भी है। तो यहाँ एक सूत्र, और इसका m का क्या निकलेगा, 1 - v/, अच्छा यहाँ भी 1 - v/f है, और यहाँ भी 1 - v/, क्या है चलो सूत्र एक और निकलता है इसमें, है ना। काम नहीं पड़ता है, इस सूत्र के बिना सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी काम लिख दिया ऑब्जेक्टिव के लिए। सूत्र का कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ा था, नहीं पड़ेगा जरूरत। तो इतना तक बात करने के बाद अब क्या बनाना था, वो वाला डायग्राम ना, सही लिखे हुए हैं। 1 - v/f भी यहाँ लिखा हुआ है तो सही होगा, यहाँ लिखा हुआ है तो ठीक ही होंगे, सही लिखा है, दोनों में सेम है वो वाला। लेकिन अथी वाला में ध्यान नहीं, आवर्धन वाला -v/u में, लेंस में क्या होते हैं प्लस, और दर्पण में माइनस। चलो तो इसे जस्ट पहले वाला पेज रखो यहाँ पर। तो अब इसमें देखो, तो हम लोग बात करते हैं इसमें क्या बात करते हैं, अब समतल दर्पण का आवर्धन। इसमें समतल लेंस तो नहीं, इसमें अवतल लेंस है, दुएगो लेंस इसमें है ना। तो अवतल लेंस है, समतल लेंस नहीं नहीं नहीं,
दोनों समतल होगा तो लेंस थोड़े होगा। लेंस में एक सतह कर्व होना क्या है, जरूरी वक्र है। होना जरूरी ही है ना। यदि वक्र एक सरफेस नहीं होता है तो एक फिर वो वक्र हो गया तो लेंस हो हाँ गया। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आवर्धन, उत्तल लेंस का आवर्धन। और यहाँ लिखेंगे हम लोग अवतल लेंस का, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m, और यहाँ भी क्या होंगे, m होंगे। उत्तल लेंस का आवर्धन m, अवतल लेंस का आवर्धन। तो जो किस में पढ़े थे हम लोग, अवतल दर्पण में, वो चीज़ यहाँ क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। यही होती है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब बटा वस्तु की ऊंचाई। चलो उत्तल लेंस में बात करते हैं। और तुमको पता है कि उत्तल लेंस में जो जो अवतल दर्पण में बात किए थे, जो जो किस में बात किए थे, आहू-बहू वही चीज़ किस में होंगे, उत्तल लेंस में होंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हो तो जैसे मैंने वहाँ बताया था, आवर्धन में प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होती है। आवर्धन में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। जो यहाँ पर खोलो इस फर्स्ट पेज को, तो यहाँ पर जो बताया है प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई, यदि निचला वाला ऊपर लगा वाला डाटा बड़े हो और निचला वाला डाटा क्या हो, छोटे हो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होंगे इसका, ऊपर लगा वाला बड़ा, निचला छोटा, ओवरऑल वैल्यू बड़ा। जैसे 9/8 करते हो, 9/8 करते हो तो इसका मान 1 से क्या होते हैं, और निचला वाला डाटा क्या है, बड़े हैं, और ऊपर लगा डाटा क्या है, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से क्या आएंगे, कम आएंगे। अब बताओ यहाँ से हम लोग जो आवर्धन बात करेंगे, उत्तल लेंस आवर्धन बात करते हैं, जब वस्तु को रखते हैं अनंत पर, प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, फोकस पर, तो उस कंडीशन में कौन बड़ा होता है, अनंत बड़ा, वस्तु बड़ा, वस्तु होंगे बड़ा। अच्छा ठीक, वस्तु बड़ा होंगे, वस्तु बड़ा होंगे तो आवर्धन क्या होगा, बड़ा, 1 से कम कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, वस्तु बड़ा है ना। हाँ, वस्तु रखते हो कहाँ पर, नीचा में, अनंत पर। वस्तु कहाँ, पहला केस चलो, वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु की ऊंचाई, उसकी कंडीशन क्या होती है, बड़ा, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा, छोट बटे बोर, कम आम आदमी ज्यादा, 1 से कम, हाँ, 1 से क्या होंगे, कम, कम होंगे। तो इस कंडीशन आवर्धन 1 से कम होंगे जब वस्तु, जब कहाँ वस्तु कहाँ हो, एट इन्फिनिटी हो। और चलो अब यानी कि जब 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 वस्तु की ऊंचाई बड़े होंगे और प्रतिबिंब छोटे होंगे, तब तक उस कंडीशन आवर्धन बनने से क्या होंगे, कम में होगा। जब वस्तु रखते हैं अनंत और किसके बीच में, 2f1 के बीच में, तो प्रति अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु में अनंत शामिल है तो पक्का वस्तु बड़े होंगे। जिसमें अनंत शामिल वो क्या होते हैं, बड़ा, अनंत और 2f, अनंत और 2f1 में जो रखे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे इसका, फोकस और अनंत के बीच, एफ और 2f के बीच, इसके बीच बनेंगे, इसके बीच बनेंगे ना। उस कंडीशन में वस्तु क्या होंगे, बड़े, क्योंकि वस्तु में क्या रखे हुए हैं, अनंत लगे, वस्तु क्या होंगे, बड़े, और प्रतिबिंब क्या होंगे, निचला वाला डाटा क्या है उस कंडीशन में, बड़ा है, ऊपर लगा वाला क्या है, छोट बटे बोर, आम आम कम आदमी ज्यादा, 1 से कम। यानी कि जब रखे, वही वाला केस है, यानी कि जब रखेगा एट इन्फिनिटी पर हो, एट इन्फिनिटी पर कौन हो, वस्तु, ये किसका बात कर रहे हो, वस्तु, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु की बात कर रहे हैं। यहाँ भी लिख देना वस्तु की बात कर रहे हैं, यहाँ भी इन्फिनिटी बोले थे ना, तो वो वस्तु, अच्छा ठीक है, वस्तु को रखे थे, नहीं रखे थे, यानी कि इन्फिनिटिव होगा, और इन्फिनिटिव और किसके बीच होंगे वस्तु, इन्फिनिटिव एंड F1। हम लोग उसमें किस नाम से पुकारे थे फोकस में, कॉपी में F1 बोले थे कि F2 बोले थे, नहीं तुम्हारे कोई भी हमने लिखे थे, अच्छा किताबी भाषा लिखा था, इसलिए तो मैंने किताबी लिखता हूँ। F' मैंने कहा था, क्या कहा था, इधर वाला लेफ्ट वाला क्या कहते, उधर वाला क्या बोले थे, F, यानी कि जब वस्तु अनंत और 2f', यहाँ क्या होंगे, 2f' के बीच हो, यानी कि अनंत और क्या कहा जा सकते हो, 2f' के बीच में हो, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, बड़े बनेंगे। अब चलो, अब रखेगा 2f' पर, 2f' पर रखेगा ना, तो कहाँ बनेंगे, सेम साइज के बनेंगे। जब सेम साइज बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, तब 1 हो जाएंगे आवर्धन। तो m बराबर जब 1 रखेंगे, ये कब होंगे, जब वस्तु कहाँ हो, 2f' पर हो, कहाँ पर हो, आवर्धन 1 होंगे। अब आगे चलो, अच्छा अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो अनंत शामिल हो जाएगा प्रतिबिंब में, हाँ, तो बड़ा 2f' के
2f डैश के या कौन को उसके बाद अनंत किसमें शामिल होंगे? प्रतिबिंब में शामिल होंगे। प्रतिबिंब क्या होंगे? बड़े। प्रतिबिंब निकलेंगे बड़े निकलेंगे। प्रतिवस्तु क्या होंगे? छोटे। 2f पर रख चुके हो ना, वस्तु कहाँ रखेगा? 2f और f डैश और f डैश के बीच में, यानी कि अनंत और c और f के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेंगे? अनंत और 2f के बीच बनेंगे ना। तो कौन बड़ा? प्रतिबिंब किसमें? तो बड़ा बटा छोटा, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। मान 1 से क्या होंगे? अधिक होंगे। तो m का मान ग्रेटर देन क्या निकलेंगे? 1 निकलेंगे। ये ऐसा कब हुआ? जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f पर 2f डैश और 2f डैश और f डैश के बीच में हो। तो इस सब कंडीशन में आप वस्तु 2f डैश और f के बीच लाए हो, अब फिर कहाँ रखेगा वस्तु को? तो f डैश पे रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। प्रतिबिंब काफी क्या होंगे? इसमें एक और के शामिल कर दो, कॉमा एंड। वस्तु कहाँ पर हो? f डैश पर हो, f डैश पर हो। तो दोनों केस में ये वाला बात होंगी। ये सब चीज़ कर चुके हैं पहले से, समझ में आ रहा है ना? ये सब बात पहले से तरीका से हम लोग कर चुके हैं। तो ये सब केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, मतलब वास्तविक बनता है ना। तो प्रतिबिंब सब केस में वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनता है तो क्या होगा बताओ? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वास्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि नीचे बन रहा है ना। वस्तु की ऊंचाई क्या होंगे? पॉजिटिव। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, जब बात किए हो तो यहाँ होंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचा, बट वस्तु की ऊंचाई ऊपर। वस्तु प्लस ये नीचा, इसीलिए वास्तविक वाला केस है। तो इसीलिए और डाटा ये सब क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, यानी कि इसी को क्या किए हो? चेंज कर दिए और कुछ नहीं किए हो, सीधा सीधी बोले तो। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं किसका हम लोग, यानी कि अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होंगे, दोनों होंगे ना। ये वाला बात है। अब सॉरी, उत्तल लेंस का अवतल दर्पण ठीक है लिखल है। अवतल दर्पण जो बात होगा वो होगा उत्तल लेंस में होगा ना। तो उत्तल लेंस का आवर्धन, ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो बात एक केस वो भी लिख देते हैं। उत्तल लेंस का आवर्धन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। वहाँ भी गड़बड़ा गया था, क्या होता है? दोनों होता है। अच्छा नेगेटिव कब होंगे? ये तो नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव कब होंगे? काल्पनिक रहेगा, वास्तविक रहेगा। ठीक है ना। वास्तविक तो उस कंडीशन में कौन बड़ा होता है? प्रतिबिंब बड़ा होता है ना। वस्तु क्या होता है? और आवर्धन बड़ा होता है। प्रतिबिंब चाहिए बड़ी वस्तु को चाहिए, यानी कि आवर्धन 1 से क्या होगा उस कंडीशन में? बड़ा निकलेगा। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु f डैश एंड o के बीच हो, o के बीच हो, उस कंडीशन में बीच हो, है ना, बीच हो, 1 से बड़े होंगे और क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। यानी कि वही वाला बात कि ये आवर्धन 1 से क्या होते हैं? बड़े भी होते हैं, है ना। 1 से बड़े, 1 से क्या होते हैं? छोटे, और 1 के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किस में? यही सब बात किस में? एक जगह रखा हुआ ताकि कुछ भी कंडीशन इधर उधर एक डाटा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। एक डिजिट भी नहीं बदलेगा। अब बताओ अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में हमेशा कौन बड़ा होता है? वस्तु की प्रतिबिंब? अवतल में सर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा रहेगा, वस्तु होगा हमेशा बड़े, प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? तो आवर्धन का मान 1 से क्या होंगे? क्योंकि प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु काफी क्या है? बड़े हैं, तो ओवर वैल्यू से क्या होंगे? कम होंगे। इसमें दो केस है, दोनों के आवर्धन का मान 1 से क्या होंगे? कम होंगे। और आवर्धन प्रतिबिंब बटे वस्तु की ऊंचाई होती है, आवर्धन क्या हो जाएंगे इसका? पॉजिटिव होंगे ना, क्योंकि प्रतिबिंब ऊंचाई भी प्लस, वस्तु की ऊंचाई भी प्लस। तो एट जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और प्रकाश के केंद्र के बीच, फोकस के अनंत एंड ओ के बी के बीच, ओ के बीच, ठीक हो गया ना। जब वस्तु अनंत तथा अनंत और ओ के बीच में हो, उसका आवर्धन 1 से कम होंगे। यानी कि अवतल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होंगे? 1 से कम, पॉजिटिव होंगे। 1 से कम तो हमें करेंगे, यानी कि अवतल
लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। प्लस। अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा क्या होते हैं? प्लस। प्लस। और जो प्लस होता है वो किसका होगा? उत्तल दर्पण दर्पण का। और तुम्हारे सामने सब चीज़ हुबहू ऐसे लिख पढ़ा दी जैसे कि पढ़ाई करनी नहीं, ताकि समझने में आसानी हो, पढ़ने में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। बोलो अब क्या बचा हुआ टॉपिक इसमें? लेंस की क्षमता बचा हुआ है सिर्फ। अब तो हो गया, सिर्फ यही बचा हुआ न्यूमेरिकल एक। लेंस की क्षमता आवर्धन बताइए, इसमें टाइम लगता है। लेंस की क्षमता में थोड़ी टाइम लगता है, तो 5 मिनट की चैप्टर है। लेंस की क्षमता और कुछ पढ़ा था इससे पहले? तो खत्म हो गया सिलेबस। हमने सब पढ़े नहीं किए थे दर्पण में। कौन चीज़ नहीं पढ़ा था? इससे और आगे ये सब नहीं पढ़ा पूरा था क्लास में हैं? तो कहता था हम भी नहीं पढ़ाते, तो यहाँ नहीं पढ़ा कि वहाँ नहीं पढ़ा? यही आती तो ठीक है किया ना, दिन आराम मिला उस दिन। उधर कहाँ पढ़ते उधर करे सब हैं? तुम लोग कहता है कि लेने उधर सिलेबस पढ़ाते हैं, इसीलिए लोग कहता है, अब नहीं कह रहे हैं। कौन कहते हैं? क्योंकि हम खुद नहीं जाग पढ़े हैं, लोग के मुँह से सुनते हैं, इसीलिए लोग का भरोसा लेते हैं। लोग कहते हैं कि लेने पढ़ाते हैं, सिलेबस कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए हम भी नहीं छोड़ते हैं। आप तो 10वां तक नहीं पढ़े हैं? 10वां तक 10वां तक यहाँ थोड़े पढ़े थे, यहाँ पढ़ते तो नहीं जानता। यहाँ पढ़ते तो हमको नहीं रहता पता कौन क्या पढ़ाते हैं, इसीलिए कहते हैं लोग मुँह से सुने हैं, इसलिए क्या कहते हैं? लोग कहा है, हम नहीं कहते हैं, ऐसे होते हैं, हमको थोड़े पता है। हाँ समझ रहे हो ना? 8वां तो 8वां भी आधा 10वां वहीं पढ़े थे, तो मतलब चले गए थे जनवरी में ही थे। जनवरी में थोड़े ठाम शुरू होता है वहाँ पर, नमा शुरू होता है। नमा तो शुरू होगा भाई मार्च अप्रैल में ना, 3-4 महीना पढ़ लिए थे, आधा बेसी 8वां। चलो ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं लेंस की आवर्धन संबंधी बातें जो वहाँ पढ़े हो डायग्रामेटिकली में, यहाँ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं आवर्धन क्या होती है, अथी मतलब क्षमता क्या होती है लेंस की, चाहे उत्तल हो कि अवतल हो, है ना। चलो बात करते हैं किसी लेंस की क्षमता है ना। हाँ ठीक है, लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी वितरण या विलोम द्वारा व्यक्त की। ठीक है चलो लिख देते हैं। गरम लागे छ बामा किसी लेंस की किसी लेंस के फोकसांतर इतना झलका ही नहीं। अरे तू कौन से नहीं बुझेगा, जब खाना बच जाएगा तो कहेगा खान लीजिए, हैं? तो पड़ोसी के कब देते हो कोई चीज़? बच जाएगा। हकीकत तो यही है। अब पहले नहीं कोशिश करोगे खुद ही निपटा लें उसको, पूरा कोशिश रहता है। अब मीठा आ गया तो मान लो तब तो चांसे नहीं है, तब तो चांसे नहीं है। देते सर जी, देते अपना पेट भरता है या नहीं भरता है, पड़ोसी का भर तो देते हैं। देते हो? हाँ भोजन ही करते हैं। वो छोड़ो ना, ऐसे गैस रहता तो मीठा बढ़ता है। हाँ अब तब पता करके सबको पहुंचा देंगे वहाँ पर, सोच लो तब। तभी नहीं कहना कि समझ रहे हो ना, जिस दिन गैस रहेगा तो पता चल ही जाएगा ना। और सबको मैसेज कर देंगे ग्रुप में, चलो शिवम सत्यम के पास रसगुल्ला आया है, पहले सबको खिलाना और तब तू खुद खाना। किसी लेंस के फोकसांतर के उत्क्रम को मतलब उल्टा को, उत्क्रम मतलब उल्टा, उत्क्रम को यहाँ लिखल है उस, उत्तल काट के उस लिखे हैं, उस लेंस की शक्ति कहते हैं। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, उस लेंस क्या कहते, शक्ति कहते हैं। फोकसांतर मीटर में होना चाहिए, यदि किसी लेंस का उपयोग समझ में आ गया ना, ठीक है। जरूरी बात, फोकस दूरी को इम्पोर्टेंट, दूरी को मीटर में मापा जाता है। फोकस दूरी किसमें नापेंगे हम लोग? मीटर में मापेंगे, इम्पोर्टेंट है। कहेगा सेंटीमीटर ना, मीटर ही नापते हैं, सेंटीमीटर सब नहीं होता, एग्जाम आएगा। किलोमीटर भी नहीं है। हाँ किस में नापोगे? मीटर में। ऐसा है मात्रक होती है, एग्जाम में मीटर ही रहेंगे, मीटर सेंटीमीटर सब रहेंगे ना, तो वहाँ क्या टिक लगाना है? मीटर। मीटर भी रहेंगे, सेंटीमीटर भी रहेगा, मीटर को मारना वहाँ पर टिक। किसी लेंस के फोकसांतर के उत्क्रम को, उल्टा को, उस लेंस की क्या बोलते हैं? शक्ति। यानी कि लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति एक ही बात होगा, यानी कि लेंस की शक्ति
लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, या शक्ति को क्या कहते हो? एनर्जी ना, क्षमता कहते हो। बराबर क्या होता है? 1/, फोकसांतर 1/, क्या होती है? 1/f। f क्या है जहाँ पर? फोकस दूरी, फोकसांतर है। और किस में होगा वो? मीटर में। मीटर में होगा, यानी कि इसको कहते हो p। क्या कहते हो इसको? p। तो p बराबर, हटाओ इस ब्रैकेट को, पता नहीं ब्रैकेट एक्स्ट्रा का है आजकल, लग रहा है हमसे ज़्यादा। p बराबर यहाँ क्या होंगे? 1/, क्या होंगे? p बराबर f हो जाएंगे, यानी कि f नीचा में है। यानी कि आप बताओ, f बढ़ाएंगे, फोकस दूरी क्या कर रहे हो? किसी लेंस की बढ़ा रहे हो, तो शक्ति क्या होंगे उसका? घटेगा, नहीं घटेगा। फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं तो शक्ति क्या होंगे? घटेगा, घटेंगे ना। और चलो फोकस क्या करेंगे इसका? हम लोग घटा दें, कमा देते हैं। फोकस क्या करते हैं? घटा देंगे, कमा तो देते पावर हैं। बढ़ जाएगा। तो पावर क्या होगा इसका? क्या इधर क्या नहीं लिखे? कंडीशन है, इधर लिखा हुआ है इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा। इधर लिखते हो तो तुमको पढ़ने वाले में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उधर तो कलम चेंज होता है कलर से। यहाँ तो सेम, आगे तो सेम कलर नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा मैंने, बगल में तो भी ऐसे करना। समझ में आ गया ना? दूसरे पेज, अरे दूसरे पेज में तो कलर नहीं होंगे, इसलिए तो लिखा पहला का पहला और दूसरा का दूसरा। लेंस के फोकस अंतर क्या कर, लेंस की फोकस अंतर बढ़ा रहे हो, फोकस दूरी बढ़ा रहे हो, लेंस की क्षमता क्या होंगे? अब फोकस दूरी कमा रहे हो, लेंस की क्षमता क्या होंगे? अब बताओ, ज़्यादा फोकस अंतर वाला अधिक क्षमता होगा, कम फोकस वाला अधिक क्षमता होगा? किसका क्षमता अधिक होगा? कम वाला। जितना फोकस अंतर का उतना शक्ति उसका क्या होंगे? यही हुआ मतलब, ये वाला बात हुआ। लेंस की शक्ति का मात्रक, इसे डायोप्टर या डाइप्टर में मेजरमेंट किया जाता है। लेंस की शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक SI में क्या होती है? डायोप्टर, या ऐसी कहते हो, या डाइप्टर, पट्टा समझो करो, डाइप्टर है ना। उसके बाद नोट, एक डाइप्टर कैसे भी स्पेलिंग इसे लिख सकते हैं। उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी, एग्जाम आता है ये, फोकस दूरी 1 मीटर है। पूछेगा कि एक डायोप्टर किसकी क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होगा? 1 मीटर, 1/1 ही होगा, तो उसका क्षमता उस कंडीशन में कितने निकल जाएगा? 1 मीटर। तो लेंस की क्षमता किसी भी लेंस की क्षमता किससे बोलेंगे? P बराबर 1/f को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को या उल्टे को, उसको हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। यानी कि जिसका फोकस दूरी जितना अधिक होगा, लेंस की क्षमता उतना कम होंगे, और जितना ये कम होंगे क्षमता उतना अधिक होंगे। हाँ बताओ, पतले लेंस की क्षमता अधिक होंगे, मोटे लेंस की क्षमता अधिक होंगे? अधिक क्षमता मोटे लेंस। कैसे? मोटा है फोकस तो पर निर्भर करेगा, फोकस पर निर्भर करेगा। समझ में आ गया ना? जिसका फोकस अधिक नॉमिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं किसका क्षमता होगा पॉजिटिव, किसका होगा नेगेटिव। अब बताओ, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होंगे? उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की शक्ति क्या होंगे? अधिक। 1/, उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है नेगेटिव? फोकस वो इधर राइट साइड होते हैं, तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ये क्या होंगे? तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है क्षमता? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। समझ में आ गया ना? अवतल लेंस की क्षमता, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता 1/, क्या होंगे? नेगेटिव। देखो डायग्राम में भी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि ओ से लेफ्ट साइड बामा साइड बनेंगे, सब कुछ समझ रहे हो ना? तो इसीलिए उसकी क्षमता नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक। याद नहीं करना पड़ रहा है, पूछो है।
लोग की कहता है फिजिक्स पे याद कर लो, और याद कुछ भी नहीं करना पड़ता, याद करना केमिस्ट्री रटो, समझा देंगे तो रटना पड़ेगा, ये रे आया तो आया, जो भी मतलब है अपना है, में रटना पड़ता ज़्यादा चीज़ केमिस्ट्री में, फिजिक्स उतना रटना पड़ता है, समझ जाओ लाइन बाय लाइन तो कुछ नहीं रटना पड़ता है। तो चलो अब नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, जब ख़त्म करके ही दम लेंगे चैप्टर को ना, जब तक ख़त्म होगा छोड़ने वाले, और क्षमता लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्षमता ख़त्म तो जो ख़त्म हो चुका है तुम्हारा सिलेबस। पावर बता दिया है ना, अब देखो एगो और पावर एलिमेंट खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल कराएंगे, थ्योरी खत्म हुआ। अब जो एक दिया है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस को तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे करेंगे, सुन लो सबको। उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान जानवे करते हो, जैसे दर्पण में क्या था, तो बता स्पर्श करेंगे, एक बार क्या करेंगे स्पर्श बिना करेंगे। स्पर्श कर, एक बार स्पर्श करके, एक बार बिना स्पर्श करके, समझना करना, बाय टचिंग करके पता करेंगे। तो किसी मेज पर रखल है उत्तल लेंस और रखल है उत्तल लेंस, और वृत्ताकार कांच का प्लेट है, बार बार इसको स्पर्श करेंगे, देखेंगे जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ होगा, किसमें बीच में, वो लेंस कैसे होंगे, अब बीच में धंसा होगा तो दोनों अपवर्तक सतह क्या होंगे, अवतल, समतल होगा तो कहेंगे कांच का वृत्ताकार प्लेट है, यही हो गया। कोनो है कुछ हो, हटा के रखो ना जी। उसके बाद आसपास करके समझ में आ गया ना, यानी कि सबका डिफिनेशन लिख दो, वही हुआ, सीधी सीधी बात है, मोटा मोटी बात करें तो वही वाला बात है, स्पर्श करके, बिना मतलब छू करके, बिना छुअल के बाद लाइट गुजारेंगे, उसको क्या करेंगे, उससे करके लाइट गुजारेंगे। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल लेंस होता है। उंगली, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है ना, बराबर भी, उत्तल लेंस में बड़ा बराबर छोटा सब बनता है। मान लो प्रतिबिंब कभी बड़ा छोटा इस प्रकार से बन रहे हैं तो समझ लेना उत्तल लेंस है। अवतल होंगे तो उसमें क्या होंगे, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्रतिबिंब कैसे क्या होते हैं, प्रतिबिंब छोटे बनेंगे, किससे बनेंगे, छोटे वस्तु से, तो उपकरण है ना, तब वो हो जाएंगे अवतल लेंस। और यदि उंगली अपने वास्तविक के बराबर दिखाई देता है तो कांच का वृत्ताकार प्लेट हो जाएगा। यही बात है, अंतर क्या होती है पता तुमको है सब। उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या अंतर है, उत्तल लेंस किनारे पर क्या होता है, मोटा, पतला, उत्तल लेंस किनारे पर क्या होती है, पतला, बीच में मोटा। अवतल लेंस किनारे पर क्या होता है, मोटा, और बीच में पतला। ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। हाँ। अवतल लेंस द्वारा केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक ही। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, देख चुके हो। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक, और उत्तल लेंस की फोकस, ये फोकस वास्तविक हुआ यानी कि क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हाँ। और से लेफ्ट राइट चले जाएंगे वास्तविक हुआ तो positive। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस की, इसलिए क्षमता भी क्या होंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए क्षमता भी क्या होंगे। उत्तल लेंस को कौन लेंस कहते हो, अभिसारी लेंस। लाइट को एक जगह करके सब मोड़ दिया, अवतल को अपसारी, फैला देगा, डाइवर्जिंग लेंस। उत्तल को कहते हो अभिसारी, उधर इधर उत्तल लेंस, उधर अवतल दर्पण है, समझ रहे हो ना। चैप्टर इसी के साथ क्या हुआ, बोलो और कुछ बचा है, नहीं ना बचल है, लेकिन पढ़ा दिए सब। अब क्या करा देते हैं सबका न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि आज ये खत्म हो जाए चैप्टर। चलो संभावना है, चलो देखते हैं आगे। अब न्यूमेरिकल हैं नहीं बताएं क्या हैं, चैप्टर तो मुहर मार ही देते हैं सीधा सीधी, मुहर मार के अलमारी में क्या करेंगे तब एग्जाम टाइम में खोलना उसको, चाबी तुम्हारे पास रहेगा, मालिक तू ही हो। जंग लग जाएगा तुमसे संपर्क कर लेना। चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हुआ 100%। अब कुछ भी बचे हुए चैप्टर नहीं है। अब न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, और जाकर न्यूमेरिकल बनाओ, किताब प्रोजेक्टिव बनाओ, गाइड फाइड जानना है वाला पढ़ना है, पढ़ो सब। मैथ चलने के लिए नहीं पढ़ाएंगे मैथ, अभी अभी सब पढ़ाए ना, साइन कन्वेंशन खत्म कर देंगे उसको, इसलिए टटका टटकी साइन कन्वेंशन अभी है नहीं। अभी लोहा गर्म है तो अभी वो नमर सकता है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए 1 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, सुनो। 1 सेंटीमीटर फोकसांतर वाली, डाटा तो 1 सेंटीमीटर में दिया है, बदलना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में तो कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन है ना, तो कुछ भी कह देगा, किलोमीटर कह देगा, कुछ कह देगा वहाँ। तो 1 सेंटीमीटर फोकसांतर वाली अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, पूछा है हमसे। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, फार्मूला लगता है किस में, मीटर में, तभी लगेगा फार्मूला, है ना। तो आंसर, अच्छा बताओ, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है।
1 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाली कौन लेंस पूछा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का चलो फिगर बना देते हैं इसे थोड़ा शॉर्टकट में। ये अपना अवतल लेंस है ना, तो ये अपना फोकस इधर होगा ना, यानी फोकस क्या होंगे इसके? नेगेटिव होंगे, नेगेटिव फोकस। तो 1 माइनस का 1 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर होंगे ना। तो 1 सेंटीमीटर रखेगा ना यहाँ पर, उसके जगह पर रखेंगे 1/100, क्या रखेंगे हम लोग? 1/100 मीटर, ऐसे होंगे। ये ऊपर जाएगा तो P बराबर -100 मीटर बटे में रहेंगे, इतना पर मीटर, इतना पर क्या होंगे? मीटर। या -100 डायोप्टर, 100D बोलेंगे। P बराबर क्या बोलेंगे? -100 डायोप्टर। 100D बोलेंगे। माइनस यहाँ सिर्फ ये बता रहा है, माइनस यहाँ सिर्फ क्या बताता है? माइनस सिर्फ इतना, शक्ति नेगेटिव में नहीं होती कभी। माइनस सिर्फ यहाँ इतने बताता है कि ये कौन लेंस है, अवतल लेंस। और कुछ नहीं बताता है। माइनस वाला सिर्फ ये प्लस रहेगा तो बुझ जाना उत्तल लेंस है, माइनस रहेगा तो समझ जाना अवतल लेंस है। ये समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्टिव अच्छा, ऑप्शन जब काल्पनिक बनता है उत्तल में भी, तब हम्म काल्पनिक जो बनता है उत्तल में भी। फोकस तो ये पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि फोकस हाँ। ओके राइट साइड से होंगे। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन, 0.1 मीटर फोकसांतर वाले, 0.1 मीटर क्या वाले? फोकसांतर वाला। फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता, एकर पावर उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? अधिक होगा। उत्तल लेंस की क्षमता अधिक होगा। क्या होगी? चलो आंसर, F कितना दिया है? 0.1, ऊपर में 1 होगा। P बराबर 1/0.1 मीटर। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। इधर ही होगा ना, हाँ। तो प्लस ही होंगे। तो चलो ऊपर जाएगा तो 0, यानी कि 10 डायोप्टर हो जाएंगे। 10 क्या हो जाएंगे? डायोप्टर। डायोप्टर। पावर हो जाएंगे इस लेंस का 10 डायोप्टर। कुछ नहीं लिखा है तो प्लस, मतलब ये लिखा हुआ है तो कौन लेंस होगा? ये उत्तल लेंस होगा। अच्छी बात है। 10 के पावर -2 मीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता, इतना वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो कर लोगे सब न्यूमेरिकल। देखेंगे। F बराबर कितना हो गया? फोकसांतर 10 के पावर -2 मीटर, नहीं हो गया? और P बराबर 1 क्या होता है? F कौन लेंस है? अवतल। अवतल लेंस का क्या होता है बताओ? फोकस कम माइनस होगा। 1/10 के पावर -2 मीटर। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 के पावर +2, लेकिन माइनस तो रहेंगे, 10 पावर कितने होंगे? 2। मात्रक लेंस का क्या देते हैं? डायोप्टर। शक्ति का मात्रक होता है लेंस शक्ति का डायोप्टर। तो P बराबर 10 यानी कि -100 डायोप्टर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? -100 डायोप्टर। समझ रहे हो ना? यहाँ भी 1 सेंटीमीटर था तो 100 डायोप्टर हुआ, यहाँ भी इतना हुआ। समझ रहे हो ना? डायोप्टर सर जी क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर या डायोप्टर। उल्टा जब क्वेश्चन। चलो, किसी लेंस की शक्ति 10 डायोप्टर है। कितना डायोप्टर है? 10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर है। उसका फोकसांतर बतावे। माइनस क्या बतावे? फोकसांतर। फोकसांतर बतावे। समझ में आ गया ना? हाँ। आंसर चलो, शक्ति कितना डायोप्टर है? 10। यानी कि 10 डायोप्टर। अच्छा, यहाँ लिखा है कौन लेंस है, नहीं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 पॉजिटिव पॉजिटिव में। तो ये पक्का कौन लेंस होगा? उतले लेंस होगा। उतले लेंस होगा। ये भी पकड़ने का तरीका एक है, क्वेश्चन इसे भी एग्जाम पुटअप कर सकते हैं। दे देंगे क्वेश्चन, कहेंगे बता ये कौन लेंस है, तो कहेगा तो कुछ नहीं पूछा, खाली लेंस पूछ रहा है, तो बुझो अपना, तू नहीं पढ़ा तो काहे नहीं पढ़ा। समझ रहे हो ना? पढ़ना चाहिए ना? हाँ, समझ रहे हो ना? चलो बताओ, P बराबर 1 क्या होंगे? F फोकस निकालना है। क्या निकालना हमको है? ठीक है, फोकस निकाल देते हैं। इतना होंगे P लेंस की शक्ति, इतना उत्तल लेंस है। चलो आगे बात करते हैं। F निकालना है। F बराबर अदला-बदली सीट के 1 क्या होंगे? 1/10। 1/10 क्या होंगे? डायोप्टर। ठीक है, तो F बराबर क्या होंगे? 1/10 यानी कि 0.1। और फोकसांतर किस में होता है? मीटर में। समझ में आ गया क्वेश्चन?
ठीक है ना, हम्म, पूछना होगा तो पूछ लेना। अब चलो उस लेंस का फोकसांतर बतावे, उस लेंस का फोकसांतर बतावे जिसकी शक्ति -0.75D है। लेंस की प्रकृति भी बतावे, लेंस की प्रकृति भी बतावे। चलो उस लेंस की शक्ति बताओ जिसका फोकसांतर कितना दे दिया, -0.5D दिया है। तो इसमें बताओ तो P बराबर कितना हुआ, -0.75D। तो वो कौन लेंस होगा, अवतल अवतल लेंस होगा, क्योंकि पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होंगे तो वो क्या लेंस होते हैं, अवतल। अवतल लेंस होते हैं ना। हम लोग डायरेक्ट वैसे ऐप से पता करेंगे, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट ही कर सकते हैं पता कि ये कौन लेंस होंगे नहीं होंगे। ऐप P- है तो पक्का ये अवतल लेंस ही होगा, क्योंकि अवतल शक्ति क्या होती है, नेगेटिव। अवतल का अंदर क्या होता है, नेगेटिव। शक्ति भी क्या होंगे उसका, नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है पूरा के कितना %? बहुत सौ इस सवाल को क्या सवाल बनाया था, है, कहीं 50। बनेंगे लक्षण रखने हाँ तू का लो तेरी कौन में थी 200 बैठ ये करा दो ना। एफ बराबर क्या होंगे, व्हाट। उस लेंस की फोकस बताओ, क्या निकालना है, फोकस एफ निकालना है जिसकी शक्ति क्वेश्चन में दे दिया है। तो P बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/F बराबर यहाँ से क्या होगा, 1/P, 1/, -0.75 पॉइंट हो रहा होता है 2 को 0 हाँ गुना के रूप में 100 में किससे भाग दो, अब 0.75 से 3 निकलेगा, निकलता है -1.33। तो ये P बराबर निकल जाएगा, माइनस है यहाँ पर ऊपर जाएगा ना माइनस, -1.33। F बराबर निकल जाएगा, किसके बराबर निकल जाएगा, F बराबर -1.33 किसमें निकलेंगे, मीटर में। किसमें निकलेंगे, मीटर में। तो -1.33 मीटर। और लेंस में पूछेगा तो चूंकि फोकस माइनस है तो इसीलिए कौन लेंस होंगे ये, ऐसे भी पकड़ लिए हम लोग, ऐसे भी पहले धर लिए इसको। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ जाओ। कौन प्रतिबिंब बता देते हैं, प्रकृति प्रकृति अवतल होंगे, लगभग पड़ता है। लगा लेंस तो गर्म नहीं होगा, रात को भी गर्मी लगे। चलो ठीक है, फैन ऑन करो। पहला अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब के प्रकृति, स्थान तथा आवर्धन ज्ञात करें। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और लेंस कौन बोला है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था किताब में नहीं बनाते, लेकिन तू फोटो तुरंत बना लो ताकि प्लस माइनस याद करना नहीं पड़े। फोटो बनाना याद करना पड़ेगा, सीधे निकल जाएगा। प्लस से माइनस सबसे बड़का चीज है, तो इसीलिए जेर को पहले धरो उसको। जैसे देखो लेंस या दर्पण, अब पहले फोटोआ बना दो। लेंस पता चला या दर्पण पता चला, फोटोआ बना दो पहले तुरंत। चलो F1 हो गया अपना, ये F2 हो गया। F1 ही को 2F1, इधर होंगे इसका 2। आज इतना पहले नहीं करते थे, आज पता नहीं इतना कटिंग उटिंग हम काहे कर रहे हैं, समझ नहीं आया हमको। नहीं, हाँ वो भी छूटा नहीं है पूरा, ये बात भी है, दिमाग भटकता है मेरा। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस तो इधरे होगा, हाँ, तो इधरे होगा। तो F बराबर क्या होंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर। डाटा लिखते जाओ साइन कन्वेंशन के साथ। उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी क्या रखा गया है, अरे इधर रखा गया वस्तु, U इधर आवत, U क्या होंगे, U माइनस होगा ना। तो माइनस का कितना सेंटीमीटर, 15। कोई दिक्कत। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान तथा आवर्धन। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब प्रकृति मतलब होता है कि एक्चुअली में प्रतिबिंब प्रकृति मतलब होता है कि उल्टा बनेगा, वास्तविक कैसा बनेगा। हाँ, अब भी चल जाए पता, भी प्लस माता है माइनस माता पता कर लेंगे। ये भी यदि प्लस में इसका मतलब इधर बना होगा, इसका मतलब इधर बनेंगे, वास्तविक होंगे वो। अभी यदि माइनस में प्रतिबिंब किधर बने होंगे, इधर काल्पनिक क्या बने होंगे, काल्पनिक। ये हुआ प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब। प्रतिबिंब मतलब वास्तविक बनता है कि काल्पनिक। प्रतिबिंब प्रकृति मतलब ये होता है
कैसा प्रतिबिंब बना है, भी निकालो, भी से पता चल जाएगा। देखो यू पता है, एफ पता है, भी निकाल लेंगे लेंस सूत्र से। 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर क्या होता है 1 बटे एफ। तो यहाँ क्या निकालना, भी निकालना है ना, तो 1 बाय भी बराबर 1 बटे एफ प्लस 1 बटे क्या करेंगे 1 बटे एफ बोलो कितना है 1 बटे 10। यू कितना है, आप जा करके सब सवाल बना के आओ, जितना सवाल दिया है सब तुमसे सॉल्व होंगे। चलो बताओ 1 बटे भी बराबर 1 बटे इधर रखो 1 बटे 10 माइनस 1 बटे क्या होगा 15। एलसीएम क्या होगा इसका दोनों का 10 गुना 15 एलसीएम ले लेते हैं। 10 10 कैंसिल तो 15 और 15 15 कैंसिल तो 15 में से 10 गया 5 अब बटे 10 गुना 15 5 गुना 10 1 बटे 30 1 बटे क्या होगा ये 1 बटे भी बराबर उल्टा आएगा तो भी बराबर क्या होंगे 30। ये किस में दिया है, ये भी किस में होगा, ये किस में आया डाटा प्लस में आया है ना। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनता होगा वास्तविक। इसका मतलब अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है। समझ में आएगा ना, वास्तविक है अर्थात प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक प्रतिबिंब बना है। उसके बाद स्थान, स्थान स्थान कहाँ, प्रतिबिंब का प्राकृतिक स्थान, और स्थान बनेगा ऑप्टिकल सेंटर 30 सेंटीमीटर बाद बनेगा। स्थान तो कहिए दिया है मैंने 30 सेंटीमीटर बाद बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से। आवर्धन बराबर, तो देखो भी पता है यू भी पता है, तो आवर्धन का दो फार्मूला ख्याल रखना होगा, पता जो रहेगा वही लगाएंगे। तो प्रतिबिंब जब वस्तु ऊंचाई होता है एगो होता है भी बटे यू प्लस में, लेकिन माइनस में उसका होता है। मतलब वो बात पहले भी दिमाग में लाना है, वो प्लस होता है वो माइनस में। तो पहले कौन पढ़ा, रखो सीधा दर्पण में, दर्पण सूत्र में प्लस तो आवर्धन माइनस, लेंस सूत्र में लेंस माइनस तो आवर्धन प्लस, बात खत्म है, अल्टरनेट होंगे। तो m बराबर हो जाएंगे इस कंडीशन में भी बटे क्या हो जाएंगे u, भी है 30 और u कितना है 15 माइनस 15 है। समझ रहे हो ना, ये सूत्र वाला नहीं है, ये सवाल वाला है। तो 15 दूना 30 माइनस 2 निकला, मात्रक होंगे नहीं, यूनिट लेस होंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे। आवर्धन का मान 1 से क्या है कम, बड़े हैं, छोटे हैं छोटा है। अरे माइनस प्लस हुआ लेकिन मान 1 से बड़े हैं ना। माइनस प्लस सिर्फ क्या बताता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताती है, वास्तविक होंगे के वास्तविक या काल्पनिक होंगे। भूल गए हो काल्पनिक सब, होगा। अथी वाला पेज लाओ, आवर्धन के जहाँ लिस्ट हमने बनाया था, लेंस वाला दर्पण का है लेंगे +1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 नहीं बात किए थे। नीचा वाला कम तो ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला बढ़ तो प्लस होगा इसका अति भी। अब देखो यहाँ से बात किए थे, यहाँ से बात किए थे, तो यहाँ पर आवर्धन 1 से बड़ा आया है ना, तो नेगेटिव क्या बताता है, ये कैसे बनेंगे, नेगेटिव बताता है ये वास्तविक के लिए था, नेगेटिव बताता है वास्तविक और काल्पनिक। आवर्धन प्लस है कि माइनस है, इससे चलता है प्रतिबिंब वास्तविक बना, क्या बना उल्टा बना है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं तो एगो ऊपर प्लस है नीचा क्या हो, प्रतिबिंब ऊंचाई होता है, वस्तु हमेशा प्लस ही होंगे और प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस होंगे। प्रतिबिंब माइनस कब होता है उल्टे की ना, यानी कि m बराबर यदि वहाँ भी यहाँ भी जो बात वहाँ किए थे, आवर्धन यदि प्लस माइनस है मतलब प्रतिबिंब कैसा बने होंगे काल्पनिक की वास्तविक। m वाला माइनस का प्रतिबिंब कैसा बनेगा बनेगा ना। प्रतिबिंब ऊंचाई बटा क्या होगा वस्तु ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई तो हमेशा प्लस से होंगे और प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ना प्लस ऊपर नीचे बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ऊंचाई क्या माइनस हो जाएंगे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होते हैं माइनस, और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होते हैं प्लस होते हैं। ये बात तो वहाँ भी कर चुके हैं। अच्छा तो यहाँ बताओ माइनस यहाँ क्या बता रहा है, प्रतिबिंब कैसा बना है वास्तविक, यानी कि m यदि माइनस आता है तो माइनस नेगेटिव यदि m आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेंगे वास्तविक के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ वास्तविक। यदि m प्लस हुआ चाहे दर्पण और लेंस दोनों में रूल लागू होंगे, सेम रूल, दर्पण और लेंस दोनों में, दर्पण में भी प्रतिबिंब होती है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे तो वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचा, एगो ऊपर प्लस नीचा वाला माइनस, तो प्लस बटा माइनस बटा प्लस माइनस हो गया। लेकिन काल्पनिक के लिए बात करेंगे, किसके लिए, तो काल्पनिक के लिए ऊपर प्लस नीचे प्लस, प्रधान वस्तु अप्रधान के ऊपर क्या होता है प्रतिबिंब, तो ये किसके लिए बन जाएंगे तब, तो उसको तो समझ में कुछ नहीं आता होगा, ये सब नहीं आता है।
नहीं आएगा, क्योंकि अगली बार हम लोग क्या कर चुके हैं, सबको अच्छे से समझे हुए हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। और तू कहेगा समझा ही नहीं होंगे ठीक से, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में सोचता होगा, नहीं समझ में नहीं मास्टर अपना दुख समझे भी क्या बढ़िया से, तू समझा ही नहीं, एगो मन में सोचा होगा इसीलिए। छोड़े इसीलिए समझ समझ रहा है ना, तो तू खूब समझदार हो तू। नहीं समझते फिर भी समझ रहे हैं बात को। सोचो कितना समझदार है, इसीलिए कुछ समझो, इससे सीखो, अभी उम्र है सीखने का। चलो, तो आवर्धन निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बताते हैं, आवर्धन का प्रकृति बताते हैं। वास्तविक बनेंगे, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेंगे। प्रतिबिंब कैसा बनेंगे? वास्तविक। एक से अधिक है, मतलब कौन बड़ा होगा? एक से बड़ा है। एक से बड़ा है ना आवर्धन। हाँ। निगेटिव में एक से बड़ा, इसका मतलब एक से बड़ा कब होते हैं? जब ऊपर वाला बड़ा होता है ना, मतलब प्रतिबिंब क्या होंगे? बड़े होंगे। और वस्तु क्या होंगे? प्रतिबिंब क्या होंगे? बड़े, वस्तु छोटा। ऐसा कंडीशन होंगे। तो ये वाला बात हो गया। इससे स्पष्ट है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। नेगेटिव बनाते मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्थान आवर्धन ज्ञात करें, तो वही हो गया। वास्तविक बात उल्टा होवे करेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक एंड उल्टा है। हालांकि इससे नहीं चलता, हालांकि इससे भी जो पता कर लेंगे हम लोग, तो इससे भी पता कर सकते हैं ना, भी से सिर्फ पता कर लेंगे वास्तविक उल्टा होगा, नहीं पता कर सकते हैं भी से, आवर्धन से पता चल जाएंगे। तो बोलो समझ में आ गया ना। और इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या होंगे, पूरे बुक के क्वेश्चन कल सॉल्व करके ना आज तक रखते हैं।